Hello friends, welcome once again to GK Notes. In this video we are going to study the Delhi Sultanate and the slave dynasty and it is a part of medieval history. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके चैनल GK Notes पर। तो आज हम दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि medieval history का एक पार्ट है। And before starting, I would like to say that please do share, like and subscribe GK Notes and press the bell icon so that you may get notifications whenever any new video comes. Please GK Notes को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी न्यू वीडियोस आएं. And now you can also join GK Notes on Telegram. And the link of the Telegram channel has been given in the description box of this video and I have also pinned it in the comment section. अब आप GK Notes को Telegram पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है, वहां से जाके GK Notes को Telegram पर फॉलो करें, वहां भी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. Now let's get started. Question number 1. Name the first Muslim invasion. So the answer is Muhammad bin Qasim's invasion in 712 AD and he conquered Sindh, the province of Umayyad Khilafat. तो पहला मुस्लिम इन्वेजन कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन था 712 एडी का, वो पहला मुस्लिम इन्वेजन माना जाता है और उन्होंने सिंध को कॉन्कर किया जिसे प्रोविंस ऑफ उमैयद खिलाफत भी कहते हैं. Question number 2. Name the first Turk invasion. So the answer is Sultan Mahmud of Ghazni led 17 expeditions. In 1025, he attacked Hindu temple of Somnath, extreme south of Kathiawar, and the temple was destroyed in 1026 AD. So पहला टर्क इन्वेजन किसे माना जाता है? तो सुल्तान महमूद थे गजनी के, उन्होंने 17 एक्सपेडिशंस को लीड किया और 1025 में जो सोमनाथ मंदिर है हिंदुओं का उसे अटैक किया. और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? एक्सट्रीम साउथ में है काठियावाड़ के, और जो टेम्पल है वो डिस्ट्रॉय हो गया था 1026 एडी में. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द सेकेंड टर्क इन्वेजन. सो द आंसर इज दिस वाज आल्सो बाय मोहम्मद गोरी and he laid the foundation of Muslim dominion in India and he is regarded as the founder of Muslim rule in India. तो सेकेंड टर्क इन्वेजन किसका था? सेकेंड टर्क इन्वेजन मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया और उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा मुस्लिम डोमिनियन का इंडिया में और उन्हें फाउंडर बोला जाता है मुस्लिम रूल का इन इंडिया. Question number 4. Into how many periods the Delhi Sultanate can be divided? So the answer is the Delhi Sultanate can be divided into 5 distinct periods. They are the Slave Dynasty, the Khilji Dynasty, the Tughlaq Dynasty, the Sayyid Dynasty and the Lodi Dynasty. तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो रफली ये 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स में डिवाइड होते हैं. इसमें कौन कौन सा डायनेस्टी आता है? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी. Now coming to the slave dynasty, the first question is who was the founder of slave dynasty? The answer is कुतुबुद्दीन ऐबक. So slave dynasty का founder कौन था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक. Question number 2, who was कुतुबुद्दीन ऐबक? So the answer is कुतुबुद्दीन ऐबक was a Turkish slave by origin and he was purchased by Muhammad Gori who later made him governor and after Gori's death he became master of Hindustan. तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक टर्किश स्लेव था और उसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था और बाद में उसे गवर्नर बनाया मोहम्मद गोरी ने, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मास्टर ऑफ हिंदुस्तान बना. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर हिज जेनरोसिटी? द आंसर इज लाख बख्श एंड द मीनिंग ऑफ लाख बख्श इज गिवर ऑफ लाख्स. सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए कौन सा टाइटल मिला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श का टाइटल मिला. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? सो द आंसर इज वाइल प्लेइंग चौगन और पोलो. तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन या पोलो खेल रहा था उसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. द आंसर इज
कुव्वतुल इस्लाम इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। तो 2 मॉस्क का नाम बताइए, 2 मस्जिद का नाम बताइए जिसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो पहला है कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 6, हु बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? The answer is Qutbuddin Aibak began the construction of Qutub Minar in the honor of famous Sufi saint Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. तो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया और किसके ऑनर में करवाया? फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया कुतुब मीनार का। Question number 7. Which writers were patronized by Qutbuddin Aibak? The answer is Hasanun Nizami, and Hasanun Nizami was the author of Tajul Masir, and the second writer was Fakhruddin, and Fakhruddin was the author of Tariq Mubarak Shahi. कौन से राइटर्स को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पेट्रोनाइज किया या संरक्षण दिया? तो इसका आंसर है हसन उन निज़ामी, और हसन उन निज़ामी ऑथर थे ताजुल मसीर के, एंड फखरुद्दीन ऑथर थे तारीक मुबारक शाही के। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? द आंसर इज इल्तुतमिश। सो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर डिपोजिंग विच रूलर इल्तुतमिश ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली? द आंसर इज आरम बख्श। तो कौन से रूलर को हटाने के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी को ऑक्यूपाई किया? इसका आंसर है आरम बख्श। And question number 10, who is regarded as the real founder of Delhi Sultanate? The answer is Iltutmish. तो किसे रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। Question number 11, which place was made the capital by Iltutmish in place of Lahore? The answer is Delhi. तो कौन से जगह को इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द wrath of which Mongol leader Iltutmish saved Delhi? The answer is from the wrath of Chengiz Khan by refusing shelter to Khwarizm Shah whom Chengiz was chasing. तो कौन से मंगोल लीडर के प्रकोप से इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचाया? तो चेंगीज खान एक मंगोल लीडर था, उसके प्रकोप से इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचाया। और कैसे बचाया? उसने ख्वारिज्म शाह को अपने यहाँ पनाह नहीं दिया और ख्वारिज्म शाह का पीछा कर रहा था चेंगीज खान। तो इस तरह से चेंगीज खान के प्रकोप से इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचाया। क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश? द आंसर इज सिल्वर कॉइन एंड इट वाज कॉल्ड टंका, एंड द कॉपर कॉइन इट वाज कॉल्ड जीतल। तो किस तरह के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया इल्तुतमिश ने? तो चांदी के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया, उसे टंका कहते थे, और कॉपर के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया जिसे जीतल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑर्गेनाइज्ड द इक्ता सिस्टम? द आंसर इज शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इक्ता सिस्टम को ऑर्गेनाइज किसने किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया। क्वेश्चन नंबर 15, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? द आंसर इज इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को किसने कंप्लीट किया? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन 16, इल्तुतमिश सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स एंड व्हाट वाज इट कॉल्ड? सो द आंसर इज चहलगनी और चालिसा, एंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स। तो इल्तुतमिश ने एक ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स को सेटअप किया, उसे क्या कहते थे? तो उसे चहलगनी या चालीसा कहते थे, और 40 लोगों का वो एक ग्रुप था। क्वेश्चन 17, विच ऑथर वाज पेट्रोनाइज्ड बाय इल्तुतमिश? द आंसर इज मिनहाज उस सिराज, एंड मिनहाज उस सिराज वाज द ऑथर ऑफ तबाकत नसीरी। कौन से ऑथर को पेट्रोनाइज किया या संरक्षण प्रदान किया इल्तुतमिश ने? तो इसका आंसर है मिनहाज उस सिराज को, और मिनहाज उस सिराज ऑथर थे तबाकत नसीरी के। Question number 18, who was the son of Iltutmish? The answer is रुकनुद्दीन। तो इल्तुतमिश के पुत्र का क्या नाम था? इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन। Question 19, who was Ruknuddin's mother who crowned him after the death of Iltutmish? So the answer is शाह तुर्कान। तो रुकनुद्दीन की माँ का क्या नाम था जिसने
रुकनुद्दीन को क्राउन किया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद? तो रुकनुद्दीन की मां का नाम था शाह तुर्कान। क्वेश्चन 20, हु डिपोज्ड रुकनुद्दीन? द आंसर इज रजिया, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। सो रुकनुद्दीन को किसने डिपोज किया या हटाया? तो रुकनुद्दीन को रजिया ने डिपोज किया, और रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन 21, हु वाज नॉमिनेटेड बाय इल्तुतमिश एज हिज सक्सेसर? द आंसर इज रजिया। तो इल्तुतमिश ने किसे नॉमिनेट किया था अपने सक्सेसर के रूप में? तो रजिया को इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया था अपने सक्सेसर के रूप में। क्वेश्चन 22, नेम द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया? द आंसर इज रजिया सुल्ताना। तो पहले और ओनली मुस्लिम लेडी का नाम बताइए जिसने इंडिया पे रूल किया? तो इसका आंसर है रजिया सुल्ताना, और रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 23, which Abyssinian slave Razia favored which offended the nobles? The answer is Abyssinia slave Yakut. कौन से एबिसियन स्लेव को रजिया ने फेवर किया जिसके चलते नोबल्स बहुत ऑफेंडेड थे? इसका आंसर है एबिसिया स्लेव याकूट। क्वेश्चन 24, हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ रजिया? द आंसर इज एल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ रजिया। Razia, accompanied by Yakut, marched against Altunia, and Altunia got Yakut murdered. Subsequently, Razia married Altunia. तो वो कौन था जिसे रजिया का आधिपत्य या शासन स्वीकार नहीं था? तो भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया था, उसे रजिया का शासन या आधिपत्य स्वीकार नहीं था। रजिया ने याकूत के साथ मिलकर अल्तुनिया के अगेंस्ट मार्च किया। अल्तुनिया ने याकूत का मर्डर करवा दिया, और सब्सिक्वेंटली रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर लिया। Question number 25, which son of Iltutmish was put on the throne by the powerful Turkish council Chalisa? The answer is Bahram Shah, and he was the third son of Iltutmish. जो पावरफुल टर्किश काउंसिल चालिसा था उसने इल्तुतमिश के कौन से बेटे को थ्रोन पे बैठाया? तो इसका आंसर है बहराम शाह, और बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था। क्वेश्चन 26, हु वाज मसूद शाह? सो मसूद शाह वाज द सन ऑफ रुकनुद्दीन, and Masood Shah was deposed after Balban and Nasiruddin Mahmud's mother, Malika-e Jahan, conspired against him and established Nasiruddin Mahmud as the new sultan. तो मसूद शाह कौन था? मसूद शाह रुकनुद्दीन का बेटा था, और मसूद शाह को राजगद्दी से हटा दिया गया किसके द्वारा? बलबन और नसीरुद्दीन महमूद की मां मलिका-ए जहान ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रचा मसूद शाह के खिलाफ, और उसे गद्दी से हटाया, और उसकी जगह पे नसीरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज नसीरुद्दीन महमूद एंड व्हाट वाज ही नोन एज? सो नसीरुद्दीन महमूद वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश, एंड ही वाज नोन एज दारवेसी किंग एज ही वाज वेरी पायस एंड नोबल। तो नसीरुद्दीन महमूद कौन था और उसे क्या कहते थे? तो नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा था, और उसे दारवेसी किंग कहते थे क्योंकि वो बहुत पायस और नोबल था। क्वेश्चन 28, हु ब्रोक द पावर ऑफ चालिसा एंड रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन? द आंसर इज घियासुद्दीन बलबन। तो पावर ऑफ चालिसा को किसने तोड़ा और क्राउन के प्रेस्टीज को पुनः स्थापित किया? तो इसका आंसर है घियासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन 29, बलबन established a military department and what was it called? So the answer is Balban established a military department and it was called Diwan-e-Arz. तो बलबन ने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया, उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइटल डिड बलबन टुक अप? द आंसर इज जिल्ल-ए-लाही और द शैडो ऑफ गॉड। तो बलबन ने कौन से टाइटल को अपनाया? तो जिल्ल-ए-लाही के टाइटल को बलबन ने अपनाया, जिसका मतलब है शैडो ऑफ गॉड, मतलब भगवान की परछाई। Question 31, which model influenced Balban's conception of kingship? The answer is Persian court model. कौन से मॉडल ने बलबन के किंगशिप को इन्फ्लुएंस किया? तो इसका आंसर है पर्शियन कोर्ट मॉडल। Question 32, what does Balban introduce as normal forms of salutation? So the answer is Sijda, which was the prostration before the monarch, and Paibos, which was kissing the feet of the monarch. तो कौन से फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन को बलबन ने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका आंसर है सिजदा और पाइबॉस।
Question number 33. Why Balban overlooked the Sultanate affairs in the last days? The answer is due to the death of his eldest son Muhammad, and secondly due to rebellion by his closest slave Tughril. Balban overlooked the Sultanate affairs in the last days. So अंतिम दिनों में बलबन जो है वो सल्तनत अफेयर्स पे ध्यान नहीं देता था. किन कारणों से? तो पहला कारण ये था कि उसका जो एल्डेस्ट सन था मोहम्मद, उसका डेथ हो गया था, और सेकेंडली उसका जो क्लोजेस्ट स्लेव था तुगरील, उसने रिबेलियन कर दिया था. और इन्हीं दो कारणों से बलबन जो है सल्तनत अफेयर्स पे ध्यान नहीं देता था अपने अंतिम दिनों में. क्वेश्चन 34. हु वाज कैकुबाद? सो कैकुबाद वाज द ग्रैंडसन ऑफ बलबन and he was seated on the throne by Fakhruddin, the Kotwal of Delhi. And Kakubad was killed by the Khilji family, and with Kakubad the slave dynasty ended. तो कैकुबाद कौन था? कैकुबाद बलबन का ग्रैंड सन था और उसे राजगद्दी पे बैठाया था फखरुद्दीन ने. फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था. कैकुबाद को खिलजी फैमिली ने मारा और कैकुबाद से ही स्लेव डायनेस्टी का एंड हो गया. Now you can watch all the previous videos from the playlist which I have created of ancient history and medieval history. The link has been given in the description box of this video and I have also pinned it in the comment section. जितने भी previous videos हैं उनको अब आप देख सकते हैं. उसका link इस video के description में है और comment section में भी pinned है. And thanks for watching this video. I hope it was helpful for you. And please do share, like and subscribe GK Notes. Thank you so much.